वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज माही शेख और मेरे चैनल का नाम है माही मैथ चैनल। आज की जो वीडियो है वो है एक्सरसाइज 1.6 लास्ट एक्सरसाइज है इस यूनिट की। इंशाल्लाह ये मैं आपको जल्द ही कंप्लीट करवा दूंगी। एक पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और इस एक्सरसाइज में हमने कुछ नया करना है, कुछ डिफरेंट है और बाकी चीज़ें तो वही हैं, लेकिन रिपीट तो पीछे से होता जाएगा। लेकिन अब जो नए तरीके से हमने करना है वो एक्सरसाइज 1.3 में करेंगे आज। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें और ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और चले आइए देखते हैं 1.6 में आज हम क्या करते हैं। स्टूडेंट्स 9th क्लास का मैथ है और हमने आज एक्सरसाइज करनी है 1.6। 1.6 में उन्होंने कहा है यूज मैट्रिक्स इज पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय। दो मेथड से हमने सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। एक मेथड जो है द मैट्रिक इन्वर्जन मेथड है और दूसरा है द ग्रामर रूल। अब यहाँ से आप दोनों मेथड से कर सकते हैं कि किससे सॉल्व आपको इजी लगता है। मैं आपको आज जो करवाऊंगी वो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करवाऊंगी इस क्वेश्चंस में। और चले आए देखते हैं, यहाँ मैंने करके क्वेश्चन रखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ ये हमारे पास ऊपर वाले के पास साथ 4 है और नीचे वाले के साथ 6 है। हम कौन सा जो मेथड करने लगे हैं वो है बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इन्वर्जन मेथड कैसे करते हैं, अब यहाँ मैंने स्टेटमेंट लिख लिया है कि हमने पहले इनको ऑर्डर्स को, ये जो स्टेटमेंट्स इन्होंने दी हुई है इसको हमने पहले मैट्रिक्स में राइट करना है। मैट्रिक्स में कैसे राइट करेंगे, जो कांस्टेंट है इनमें सारे कांस्टेंट जो है जैसे 2 -2 3 और 2, यहाँ से मैंने 2 लिखा है, यहाँ से -2, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, ये अलहदा कर लेंगे। वेरिएबल्स अलहदा कर लेंगे। इधर हमें क्या क्या गिवन है, एक्स और वाई मैंने अलहदा कर लिया और इज इक्वल टू में हमारे पास क्या है 4 और 6। ये चीज़ करने के बाद सेपरेट इनको करने के बाद आपने करना है लेट कर लेना है, इसको नाम दे देना है ए का, एक्स का और बी का। मतलब ए जो था ये ए मैट्रिक था, फिर वेरिएबल्स वाले हमारे पास एक्स आ जाएगा, एक्स का नाम दे देंगे, और बी हमारे पास आ जाएगा जो इज इक्वल टू के बाद था 4/4 और 6। अब हमने क्या करना है, यहाँ एक मैं लिखूँगी ये वाला ए, मतलब मैंने ए लिखा, फिर एक्स लिखेंगे ये वाला एक्स और इज इक्वल टू बी। मतलब इनके ऑर्डर्स नहीं लिखे, इनके मैट्रिक्स नहीं लिखे, सिर्फ ए एक्स और इज इक्वल टू बी। अब ए एक्स और बी है, अब हमने ए एक्स निकालना है क्योंकि एक्स हमने फाइंड करना है। एक्स हमने निकालना है तो ए जो है वो यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई यहाँ कोई चीज़ होती है वो इधर जाके क्या हो जाती है, डिवाइड दूसरी साइड पे। अब यहाँ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं यहाँ इसको लेके जाऊँगी, ये बी के नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड जब होगा तो हमने ए को, मतलब x इज इक्वल टू, अब इस a को मैं ऊपर ले जाऊंगी, मतलब ऊपर वाली साइड पे, तो ये पॉजिटिव में a है तो हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव b a आ जाएगा और b, मतलब a इन्वर्स b। x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास a इन्वर्स b। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है, हमने x की वैल्यू इसके मुताबिक फाइंड करनी है। a इन्वर्स हमारे पास क्या है, a इन्वर्स का फार्मूला आपको पता है कि a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a और डिटर्मिनेंट लेते हैं। पहले एडजॉइंट निकालेंगे फिर डिटर्मिनेंट देंगे। इन दोनों के आंसर को हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब सबसे पहले हमने क्या लेना है, a का मैंने ऑर्डर लिखा है यहाँ 2 -2 3 2। इसका हम सबसे पहले क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट आप लोगों ने लेना है। यहाँ मैंने यही इसका हमने क्या किया, डिटर्मिनेंट लिया। डिटर्मिनेंट में आपने 2 -2 ये स्ट्रेट बार में लगाना है, स्ट्रेट ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 को इस 2 के साथ, 3 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। ये जो हमारे पास माइनस का साइन शो हो रहा है। अब 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 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 पर प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6। अब प्लस 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 6 और 4 कितने हो जाएंगे, 10। ये आ गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एडजॉइंट निकालेंगे। यहाँ फिर मैंने अगेन ए का ऑर्डर लिखा 2 -2 3 2। एडजॉइंट कैसे लेते हैं,
डायगोनल्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उनकी प्लेस चेंज कर देते हैं और बाकियों की हम साइन चेंज करेंगे। यहाँ 2 इस प्लेस पे आ जाएगा नीचे वाले पे, और ये वाला ऊपर वाली प्लेस पे चला जाएगा। माइनस यहाँ 2 था तो यहाँ प्लस का 2 आ गया, यहाँ प्लस का 3 था तो यहाँ माइनस का 3 आ गया। यहाँ तक हम डिटर्मिनेंट करेंगे, अर्जॉइंट भी हो गया। अब हमने क्या करना है, फार्मूले में पुट कर देना है। फार्मूले में अर्जॉइंट ए हमारे पास ये ऊपर निकला है, ये वाला पुट करेंगे। ए हमारे पास इस अर्जॉइंट ए हमारे पास ये पुट किया। डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या निकला था 10, वो पुट किया। अब इस 10 को आपने अगेन इसके सारे ऑर्डर्स के साथ डिवाइड कर देना है। या मैंने डिवाइड करके लिखा है। अब डिवाइड करके अब यहाँ आपने सिंप्लीफाई करना है। जैसे 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, यहाँ 1/5 आ गया, यहाँ भी 1/5 आ गया। इसकी कटिंग नहीं होती है, हम एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे। और यहाँ भी 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स। अब हमारे पास इक्वेशन थी कि ए इनवर्स तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब ये देखिए x इज इक्वल टू ए इनवर्स हमारे पास निकल आया है। अब हमने b अब इस इक्वेशंस पे पुट कर देना है। x की वैल्यू आपके पास क्या थी, x और y थी, इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू भी निकल आई है। ए इनवर्स की हमारे पास -1/5 था, 1/5, यहाँ -3/10 और 1/5। b की हमारी वैल्यू थी 4/6, जो फर्स्ट मैंने पेज पे आप लोगों को करवाई थी, जो हमने पुट की थी वैल्यूज़ सेपरेट की थी। अब हमने क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स में इसमें और इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये एज इट इज़ आएगा x और y। हमने फर्स्ट कॉलम को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सामने वाले ऑर्डर के साथ, प्लस आएगा। फिर सेकंड कॉलम को नीचे वाले ऑर्डर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे। 4 1 ज़ा 4 और नीचे हमारे पास क्या डिनोमिनेटर 5, प्लस 6 1 ज़ा 6 और नीचे क्या है 5। अब हमारे पास दूसरा क्या है, 4 3 ज़ा 12 आ जाएगा, नीचे हमारे पास 10 था, माइनस का आएगा, प्लस 6 1 ज़ा 6 और हमारे पास क्या आ जाएगा 6/5। अब आपने इसका देन एलसीएम लेना है, आप उसमें भी कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एलसीएम इसका 5 आएगा, 5 के साथ आप करेंगे और प्लस माइनस आप कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा आपके पास 2, और ऊपर वाले का 2 आएगा और नीचे वाले का हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये आ गया एक्स और वाई हमारे पास क्या आया 2 और 0। अब हमने क्या करना है, x हमारे पास x की वैल्यू ये सामने वाला ऑर्डर है और y की इस सामने वाले ऑर्डर को, मतलब x हमारे पास क्या निकला 2 और y हमारे पास 0। तो सोल्यूशन सेट हमने सॉल्व कर लिया है कि हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आई है 2 और 0। ये हमारे पास था मैट्रिक्स वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्जन मेथड था ये हमारे पास, और हमने ये सॉल्व करना था। इसमें सिर्फ हमने क्या करना था, इक्वेशंस को अलग सेपरेट करना था। सेकंड पार्ट हमारे पास है, सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x प्लस i 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 3 और 1। अब यहाँ पे हमने सेम एज इट इज़ वही कमल करना है, द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड करेंगे। अब इन्वर्जन मेथड को हमने क्या कर देना है, इसको सेपरेट, ये वाले इन सबको सेपरेट कर देना है, मतलब वेरिएबल्स अलग, कांस्टेंट अलग और दूसरे कांस्टेंट्स अलग कर देंगे। अब हमने यहाँ सेपरेट कर दिए हैं, मतलब यहाँ से हमारे पास 2 जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 आएगा, 1 लिखा है, फिर 6 और 5, फिर 3 और 1 हमने यहाँ लिख दिया। अब हमने क्या करना है, लेट करना है, ए ये हो गया जाएगा, एक्स ये हो जाएगा और बी हमारे पास ये हो जाएगा। फिर अगेन हमने क्या करना है, ए एक्स और बी हमने लिखा, ए एक्स और बी। अब ए को हमने एक्स निकालना है तो ए उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड होगा तो हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो इन्वर्स में आ जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी, मतलब माइनस में आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, हमारे पास एक्स भी है बी भी है, मतलब एक्स हमारे पास ये आ जाएगा, बी हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमने क्या निकालना है, ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ए इन्वर्स का फार्मूला आपके पास है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू जॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का ऑर्डर लिखेंगे, सबसे पहले हमने क्या लेना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ए का हम लेंगे 2
2165 इसको स्ट्रेट ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 आया, 6 को 1 के साथ किया 6 आया। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 6 और 10 कितना हो जाए, वो 10 में से 6 निकालेंगे हमारे पास आ जाएगा 4। अब ये हो गया हमारे पास डिटर्मिनेंट। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। अगेन मैंने वो ऑर्डर लिखा ए का 2 6 1 5। इसकी हमने क्या कर देनी है, जॉइंट में हम वैल्यूज़ चेंज कर देते हैं डायगनल्स की। 5 जो है वो ऊपर चला जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। 5 इधर चला जाएगा और 2 इसकी प्लेस पे आ जाएगा। तो हमारे पास 5 ऊपर चला गया, 2 नीचे लिख दिया। यहाँ ये वाले जो हैं इन दोनों के साथ प्लस का साइन था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। यह हमने ले लिया एडजॉइंट। अब इसको पुट कर देना है ये वाले फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में यहाँ मैंने फार्मूला लिखा ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए इनवर्स हमारे पास निकला, ए एडजॉइंट हमारे पास निकला था 5 -1 -6 2 और हमारे पास डिटर्मिनेंट था 4। अब इस 4 को आप लोगों ने सीधा ऊपर डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके आप लोगों का ऐसे फॉर्म में आ जाएगा। अब जो आपके पास कटिंग हो रहा है उसको कटिंग करना है, जो नहीं हो रहा वो एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ 5/4 कट नहीं हो रहा तो हम 5/4 वैसे लिखेंगे, -1/4 भी वैसे लिखेंगे। यहाँ देखें 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो हमारे पास आ गया 3/2। यहाँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आ गया 1/2। अब यहाँ तक हमारे पास आ गया ए इनवर्स भी निकल आया। अब हमने क्या कर देना, वो जो इक्वेशन बनाई थी x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब x की वैल्यू हमारे पास थी x और y इज इक्वल टू ए इनवर्स की, हमारे पास ये निकली, मैंने ये पुट की। b हमारे पास था 3 और 1। अब हमने b और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देना है आपस में। अब फर्स्ट कॉलम लिखेंगे उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड कॉलम लिखेंगे उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया है x और y इज इक्वल टू 5 3 ज़ा 15/4 हो जाएगा, -1/4 -9/2 + 1/2। या आप कैलकुलेटर पे भी पीछे से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे वाले का एलसीएम ले लें, 4 आएगा। ऊपर हम जब करेंगे तो 15 और 1 आ जाएगा। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे 2 आएगा, फिर -9 + 1 आ जाएगा। प्लस माइनस -15 में से 1 निकालेंगे 14 और नीचे हमारे पास था 4, 14/4 हो जाएगा। फिर +- 9 में से 1 निकालेंगे 8, माइनस का 8 हो जाएगा और /2। अब इधर कटिंग होगी तो हमने कटिंग करनी है। यहाँ 14 और 4 एक टेबल पे आते हैं 2 पे। 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ हमारे पास आ गया 7/2 और यहाँ हमारे पास आ गया -4। अब यहाँ हम दोनों के, अब इसकी वैल्यू x की ये है और y की वैल्यू क्या है -4। यहाँ हम लिख दिया x हमारे पास क्या निकला है 7/2 और y हमारे पास निकला है -4। तो हम सोल्यूशन सेट हमारा हो गया कि हमारे पास x 7/2 और y हमारे पास 4 निकल आया। ये हमारा इसका सेकंड वाले का आंसर आ गया। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही, आपने ये सारे क्वेश्चन इन्वर्जन मेथड से करने हैं और ये इन्वर्जन मेथड सारा एक ही है, सिर्फ एक क्वेश्चन समझने की ज़रूरत है। आपने सारा वैसे ही एज इट इज़ करना है। यहाँ भी अगेन इन सबको मैंने सेपरेट किया है, सेपरेट करके लेट किया है। लेट ए है, बी है, एक्स है और बी है। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, मतलब ए ये है, एक्स ये है और बी ये है। अब एक्स हमने सेपरेट करने के लिए ये ए इधर चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो हम जब इसको ऊपर लेके आएंगे, मतलब इन प्लस में है ये ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा। x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हमने क्या करना है, अगेन ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ। ए इनवर्स का सबसे पहले हम क्या लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे, स्ट्रेट ब्रैकेट लगाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा -10। फिर एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट का आपका आंसर आ जाएगा -1 4 -2 -3। मतलब इन दोनों के साथ प्लस का साइन था, माइनस का साइन आएगा। यह हमारा निकल आया एडजॉइंट। अब एडजॉइंट को हमने इनको इस फार्मूले में पुट कर देंगे। ये वाले फार्मूले में
इस वाले फार्मूला में पुट करने के बाद यहाँ हमने ये फार्मूला लिखा है, इसमें पुट करेंगे। पुट करने के बाद इस 10 को ऊपर वाले सारे ऑर्डर्स के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा 1/10, 1/5, 3/10, 2/5। मतलब 2 1 2, 2 5 10, तो 1/5 आएगा। 2 2 4, 2 5 10, 2/4 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास कटिंग कर ली। कटिंग करके अब हम क्या कर निकालेंगे, ए इनवर्स भी आ गया। इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। एक्स हमारे पास था XY, ए हमारे पास था ये जो निकला है 1/10, 1/5, 3/10 - 2/5। बी हमारे पास था 8 और -1। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमने मल्टीप्लाई किया फर्स्ट कॉलम को, फर्स्ट वाले सामने हमारे पास 2 था, 8 था, 8 के साथ करेंगे। फिर सेकंड कॉलम को -1 के साथ करेंगे। अब हमने 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ मैंने मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा 4/5 - 1/5। यह हमारे पास आ जाएगा 12/5 और प्लस 2/5 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमारे पास आ जाएगा ओवर, आप यहाँ एलसीएम लेंगे 5 का, ऊपर हमारे पास 4 - 1 आ जाएगा। नीचे आप एलसीएम लेंगे 12 + 2 हो जाएगा। 4 में से 1 निकालेंगे 3/5 आ जाएगा। 12 + 4 2 करेंगे 14/5 आ जाएगा। अब हमारा एक्स हमारे पास क्या आया 3/5, वाई हमारे पास क्या आया 14/5। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया, एक्स भी निकल आया, वाई भी निकल आया। तो हमारे पास ये चीज़ भी सॉल्व हो गई। ये थे 3 पार्ट आज, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो एज इट इज़ ऐसे ही आप लोगों ने करने हैं, और बाकी सारे पार्ट्स भी ऐसे ही इसी मेथड से अगर आप करेंगे तो ये एक ही मेथड है, एक ही फार्मूले से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें। दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।